Okay, let's move on with our animation thing. So कल हम लोग ने स्टार्ट किया था एनिमेशन प्रिंसिपल के साथ. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू 3D एनिमेशन, जो हम लोग 3D में एनिमेट करेंगे कैरेक्टर, वो सिखाऊँ कैसे एनिमेट करना है. बिफोर दैट वी स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन. ये कोई भी एनिमेशन हो, 3D हो, एनी टाइप ऑफ एनिमेशन, 3D 2D क्ले स्टॉप एनीथिंग. सो सबके लिए ये प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल थिंग. ओके, द फंडामेंटल थिंग. तो ये सब हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था. वी फिनिश्ड ऑफ विद 4 एनिमेशन प्रिंसिपल्स. हम लोग ने स्टार्ट किया था स्क्वॉश एंड स्ट्रेच से, एंड देन एंटिसिपेशन से, एंड उसके बाद हम लोग टाइमिंग पे आए थे. 1 2 एंड फॉलो थ्रू एंड टाइमिंग. ओके, ये 4 हो गए थे. तो स्ट्रेच एंड स्क्वॉश तो सिंपल था, एंड ये हम लोग ने एंटिसिपेशन और जो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन है, वो हम लोग ने कैसे, हाउ डिड वी लर्न दैट इज, वो एक ही पार्ट है, एक ही एक्शन का. कोई भी एक्शन फॉर्म हो या कोई भी एक्शन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, वो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर इट. तो तो एक एक्शन में क्या आता है, कभी भी कोई एक्शन कर रहे हो तो 2 प्रिंसिपल, एनिमेशन प्रिंसिपल यूज होते हैं उसमें. एक तो एंटिसिपेशन यूज होता है. ओके, व्हेन द एक्शन, बिफोर द एक्शन, वो एक्शन एंटिसिपेट करता है, वो कैरेक्टर हो या जो भी मॉडल हो, एंड देन आफ्टर दैट ही परफॉर्म्स दैट एक्शन, वो एक्शन करेगा. ओके, एंड उसके बाद जब वो लैंड करेगा या कुछ एक्शन हो गया, उसके बाद वो फॉलो थ्रू करेगा. वो डायरेक्ट रुक नहीं जाएगा. वो एक्शन करने के बाद जस्ट ऐसे स्टैटिक रुक नहीं जाएगा वो. उसके बाद एक फॉलो थ्रू होता है. दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. ओके, सो ये हो गया, एंड देन वी मूव्ड ऑन विथ टाइमिंग. टाइमिंग तो सारे उसमें यूज होता है. टाइमिंग इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, ये पूरे प्रिंसिपल्स में, क्योंकि सारे जगह पे टाइमिंग यूज होता है. अगर टाइमिंग ही प्रॉपर नहीं है तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा. इफ यू वांट टू मेक इट रियलिस्टिक, इट वोंट लुक एग्जैजरेटेड, और एनी वे यू वांट टू शो इट, वैसे विजुअलाइज नहीं कर पाओगे वहाँ पर. तो टाइमिंग तो हर उसमें इम्पॉर्टेंट है, कि वॉक साइकिल है तो कैसे टाइम होगा उसका, कितना फास्ट जाना चाहिए वो, और उसके सारे उसके मूवमेंट्स के टाइमिंग. जब वो हाथ मूव कर रहा है तो लेग के पहले हाथ मूव नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा डिले होता है मूवमेंट्स. वो सब टाइमिंग के अंडर ही आता है. सो टाइमिंग, हर एक चीज़ तुम लोग एनिमेट करते हो टाइम से रिलेटेड ही है. अगर टाइम प्रॉपर नहीं है, इफ द टाइमिंग इज नॉट मैचिंग, तो वो बहुत अजीब सा लगेगा एनिमेशन. ओके, सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें जाएंगे, स्टेजिंग में. ओके, स्टेजिंग. तो अभी लेट्स सी पीडीएफ में क्या है. अभी हम लोग अभी आज 4 खत्म कर लेते हैं, फिर 4 बचेगा, एंड देन विल मूव ऑन टू एनिमेशन. तो ये 2 क्लास में हो जाएगा, और 2 क्लास में, एंड देन एनिमेशन के बाद विल मूव ऑन टू, एक बार 3D एनिमेशन भी मैंने तुम लोग को बता दिया कि हाउ वी एनिमेट कैरेक्टर्स. उसके बाद विल मूव ऑन टू कैरेक्टर मॉडलिंग. ओके, सो स्टेजिंग, लेट्स स्टार्ट स्टेजिंग. उसका देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है. ओके यार, एकदम इजी वर्ड्स में ये लोग ने explain किया. Staging is the presentation of an idea so that it is clear. This idea can be an action, personality, an expression, or a mood. The key idea is that the idea is made clear to the viewer. Okay, an important objective of staging is to lead the viewer's eye to where the action will occur so that they do not miss anything. This means that only one idea at a time occurs, or else the viewers may be looking at the wrong thing. So the main object should be contrasted in some way with the rest of the scene. A good example is motion, since the eye is drawing to the motion in an otherwise still scene. In a scene will everything move, the eye is drawn to a still object. So ये बेसिक इसमें समझा है. एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है पता है. स्टेजिंग सिर्फ एक एनिमेशन से रिलेटेड नहीं है. वो जो कैरेक्टर है उसी का स्टेजिंग नहीं. स्टेजिंग इज फॉर एवरीथिंग. वो जो पीछे बैकग्राउंड है, अगर रूम है, ओके, अगर कोई रूम है तो उसका जो पीछे प्रॉपर प्रॉप्स मैनेज किया हुआ है. अगर एकदम कॉम्प्लिकेटेड रूम है और बहुत सारा प्रॉप्स है, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर विजिबल ही नहीं है, और कोई और दूसरा कोई प्रॉप है, वो पर्टिकुलर रूम में कुछ और प्रॉप है जो ज़्यादा डोमिनेंट है, और हम लोग जो व्यूअर है, हम लोग कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहे जो मेन सब्जेक्ट है, बट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, सब लोग वहाँ पर. So that या there's no distraction. या देयर इज Like नो जो डिस्ट्रैक्शन. चीज पे उनका फोकस होना चाहिए वहां पे होना हाँ, चाहिए. ये तो हो गया
जो बैकग्राउंड का स्टेजिंग होता है उससे रिलेटेड होगा ये। अगर कोई थिएटर भी कर रहे हो तुम लोग, थिएटर शोज होता है, वो सब में स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैरेक्टर कहाँ पर होगा, विच पार्ट ऑफ द स्टेज विल ही बी स्टैंडिंग वाइल परफॉर्मिंग दैट एक्ट, वो कहाँ पर खड़ा होगा, सेकेंडरी जो सेकेंडरी एक्शंस होंगे वो कहाँ पर होंगे, सेकेंडरी मूवमेंट जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, ताकि जो मेन एक्शन चल रहा है, जहाँ पर मेन सब्जेक्ट कुछ शो कर रहा है, वो लोगों का वहाँ से हाई साइड हटे ना, वहीं ध्यान दे। तो दैट इज वन थिंग। और स्टेजिंग और एक्शन पे जब आते हैं हम लोग, जब कोई कैरेक्टर कोई एनिमेशन कोई एक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैसे बताया हुआ है, यहाँ पर ही इज परफॉर्मिंग अ मैजिक ट्रिक। ओके, ये जो डक है यहाँ पर वो मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहा है, तो फिर जब वो ऐसे ये वाला मत देखो, ये साइड वाला देखो, तो ये विदाउट स्टेजिंग है। ओके, तो इसमें क्या है, उसने एकदम प्रॉपर मैनेज नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर जब ये देख रहे हो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर यूज नहीं किया उसने जगह का। ओके, प्रॉपर वे उसने यूज नहीं किया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी वो उसका जो कलर था वो उसके साथ मैच कर रहा है, तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग कि एग्जैक्टली वो एक्शन कर क्या रहा है। या इट्स तो लाइक हम लोग का अटेंशन वो डक पे भी है एंड रैबिट पे भी एंड है, रैबिट, बट इन द लेफ्ट इमेज हाँ ओनली रैबिट इज लाइक हाँ या हाँ, तो फिर यहाँ पर प्रॉपर वो एक्शन हम लोग वो नहीं कर पा रहे, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। सो सिल्हूट कुछ ऐसे दिख रहा है, बट इफ यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली, उसका अगर पूरा शेप यूज करे अच्छे से, स्टेज प्रॉपरली कर ले, तो फिर उसका देखा जाएगा। तो फिर ऐसे अगर ऐसे रखेगा तो इट इज़ मोर बेटर, अगर विजुअली कंपेयर करें तो इट इज़ मोर अपीलिंग। अगर ऐसे, तो ऐसे स्टेजिंग के बहुत सारे डिफरेंट, जैसे ये एक्शन में ही हो गया, और एक तो ये हो गया जो मैं बता रहा हूँ कि उसका एक्शन उसके उस डोमिनेट नहीं करना चाहिए दूसरा कोई चीज़ मेन सब्जेक्ट को कभी भी। और वैसे ही अगर कुछ और होगा एक्शन, समझो अगर मेन ऑब्जेक्ट, जैसे स्टेजिंग में ये भी होता है कि ना, अगर तुम लोग का स्क्रीन है, ये दिस इज योर स्क्रीन, सो कभी भी मेन ऑब्जेक्ट या तो अगर उसका फोकस ये कैमरा कैमरा के उसमें होता है ज़्यादा करके, अगर वो कुछ उसका एक्शन उसके फेशियल एक्शंस दिखाने हैं, तो फिर कैमरा, उसका कैमरा कहाँ होगा, एकदम जूम इन होगा, उसका सिर्फ फेस होगा स्क्रीन पे। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो फुल बॉडी उसका दिख रहा है एंड पीछे बैकग्राउंड भी दिख रहा है, और उसका मेन एक्शन क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो ऐसे टाइम पे स्टेजिंग यूज होता है, वो कैमरा का कैसे होना चाहिए प्रॉपर। रूल ऑफ थर्ड होता है, जो रूल ऑफ थर्ड में भी अगर कैसे, अगर एकदम कॉर्नर पे यहाँ रखा, वो पॉइंट्स होते हैं थर्ड, यहाँ 3 ग्रिड्स होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐसे 3 पॉइंट्स होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो फिर वो पॉइंट्स पे एग्जैक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट किधर, और ऐसे अपार्ट फ्रॉम दैट किधर रखा, तो फिर वो उतना ऐसे किसी को समझेगा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट क्या है एग्जैक्टली उस सीन में, देखना कहाँ पर है। तो या रूल ऑफ थर्ड इज काइंड ऑफ अपीलिंग फॉर द आईज, सो सो उस हिसाब से काफी प्रॉपर कंपोजिट किया हुआ है हाँ, सीन में. इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। और अगर कोई इन केस अगर कोई दूसरा 2-3 कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो उसको प्रॉपर स्टेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो अगर कोई डायरेक्टर है या कोई आर्टिस्ट आर्ट डायरेक्टर है, तो उनका मेन काम क्या है कि वो जो मेन सब्जेक्ट है, जहाँ मेन एक्शन हो रहा है, सबका ध्यान वहाँ पर हो, ना कि वो पीछे बैकग्राउंड में हो। तो दिस इज ऑल व्हाट स्टेजिंग इज, ये स्टेजिंग में बेसिक यही है। उनका जो एनिमेशन पीछे के सारे उनका प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लस जो एनिमेशन कर रहे हैं वो एकदम एकदम ऐसे कंप्रेस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ओपन नॉट कंप्रेस्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। ओके, ये स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज, ये मोस्टली देखा जाए तो स्ट्रेट हेड एक्शन जो है वो ज़्यादा करके 2D उस सब में यूज़ होता है। ओके, सो पोस्ट टू पोस्ट क्या है, वो जो हम लोग जब भी एनिमेट करते हैं हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं, राइट। तो हर एक फ्रेम में हर एक चेंज होता है, हर एक फ्रेम में। जैसे अगर इफ़ ही वांट्स टू वॉक, अगर उसको चलना है, तो ये यहाँ पर उसने पैर उठाया, 10th फ्रेम में पैर उठाया, और उसके बाद 5th फ्रेम में उसने पैर, और उसका पैर के साथ उसने अपना एंकल्स मूव किया, एंड देन आफ्टर 10th फ्रेम उसका एंकल नीचे हुआ, एंड देन आगे के 20th फ्रेम में वो नीचे रखा, दैट इज फ्रेम बाय फ्रेम। सो पोस्ट टू पोस्ट क्या यूज आता है, पोस्ट टू पोस्ट उसमें, ओ एक मिनट यहाँ पर देखते हैं पहले क्या यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, अभी पोस्ट टू पोस्ट एग्जैक्टली जब भी तुम लोग एनिमेट करते हो कुछ चीज़, ये कैरेक्टर, ठीक है कैरेक्टर के बिना ही देख लो, वो बाद में दिखाऊंगा। तभी कुछ भी एनिमेट कर रहे हो कुछ चीज़ तुम लोग, ओके,
तो समझो ये किसी का पैर हो या कुछ ऐसे ही है, तो फिर तो या कोई एक्शन है, दिस इज सम कैरेक्टर, तो इस कैरेक्टर को हम लोग को एनिमेट करना है। तो इस कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले इस फर्स्ट तो तुम लोग के पास वो रेडी होना चाहिए कि तुम लोग जो भी इस 2D में होगा कि कैसे फ्रेम बाय फ्रेम होगा, या कोई वीडियो कुछ रेफरेंस होना चाहिए किससे तुम लोग कर पाओगी, या इमेजिनेशन तुम लोग का कि उसका की फ्रेम्स कैसे तुम लोग को सेट करना है। तो फर्स्ट इज अभी उसके कोई एक्शन है, फॉर एग्जांपल जंपिंग एक्शन, ओके जंप कर रहा है ये, तो जंप करने के लिए फर्स्ट एक्शन विल बी, यहाँ 0 पे कुछ नहीं होगा ये वाले फ्रेम पे, ओके तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे चालू नहीं करते हैं, मतलब सेकंड फ्रेम लिया, फोर्थ फ्रेम लिया, थोड़ा ऊपर हो गया, फिफ्थ फ्रेम लिया, थोड़ा और ऊपर हो गया, फिफ्थ ऐसे ऐसे थोड़ा और ऊपर हो गया, ऐसे नहीं करते क्योंकि ऐसे ही जब करोगे तो तुम लोग इन दी एंड कंफ्यूज हो जाओगे, और एंड में जैसे सेम लाइक मॉडलिंग, अगर तुम लोग मॉडलिंग में डिटेलिंग से स्टार्ट करते हो और एंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया साइज में या कुछ डिमेंशंस में उसके, तो अगर प्रॉब्लम आ गया तो तुम लोग को ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने, तुम लोग को वापस से पीछे जाके सारे कीज डिलीट करने पड़ेंगे, इसलिए कभी भी ऐसे एनिमेट नहीं करते। तो एनिमेट करने का क्या वे होता है, फर्स्ट इज उसको पोस्ट टू पोस्ट, जैसा इसमें मेंशन किया एनिमेशन एनिमेटिंग प्रिंसिपल में, एनिमेशन पोस्ट टू पोस्ट हम लोग ये कैरेक्टर का रखेंगे। सो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इज उसके एक्सट्रीम पोजेस बनाएंगे, ओके उसके मेन एक्सट्रीम पोजेस बनाएंगे। फर्स्ट पोज क्या होगा उसका एक्सट्रीम, जैसे हम लोग कोई कैरेक्टर को जंप करा रहे हैं, कैरेक्टर ही ले लेता हूँ, ओके ये कैरेक्टर है। सो इसका इसमें क्या करना है हम लोग को कि इसे जंप कराना है, ठीक है। तो अभी ये कैरेक्टर के एक्सट्रीम पहले हम लोग डायरेक्ट जंप, मतलब उसका जंप तो तुम लोग को पता होगा कि कैसे कोई क्या जंप करता है, अगर नहीं पता तो रेफरेंस होना ज़रूरी है कोई किसी एक्शन का। तो जंप कैसे करेगा वो, तो ऐसे ऊपर जाएगा, पैर फोल्ड करेगा, ओके। तो फिर अभी उसका हम लोग जब नॉर्मली ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे ये ऊपर आया, फिर एक फ्रेम डालो यहाँ पर, फिर ऊपर गया, ओके यहाँ पर एक फ्रेम आया, ये जो रेड लाइन है ना फ्रेम्स है, ओके कीज ऐड हो रहे हैं उधर, ऐसा आया, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर उसके साथ साइमल्टेनियस हम लोग उसका जो नीज है वो बेंड कर रहे हैं, ओके साइमल्टेनियस उसका नीज बेंड कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं, ऐसा एनिमेट नहीं करते। तो मैं क्योंकि इसमें आगे जाके तुम लोग, जैसे अभी ये जंप का सीन तो ठीक है, बट जब भी तुम लोग को ये आगे जंप कर रहा है तो तुम लोग अगर फ्रेम बाय फ्रेम करोगे, ओके एकदम छोटा 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 फ्रेम्स, हर एक फ्रेम में तुम लोग एनिमेट कर रहे हो उसको, ओके डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट किया तो तुम लोग को एंड में पता नहीं चलता है कि वो लैंड कहाँ करने वाला है। तुम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे बस कैलकुलेट कर लोगे उसको लैंड एक्चुअली इधर करना है, बट तुम लोग फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा 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 करके एक एक फ्रेम करके एनिमेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जाके वो कभी इधर ही लैंड कर देगा, उसका प्रॉपर जो जहाँ पर करना है वहाँ नहीं करेगा, तो फिर वो प्रॉपर एक्शन हो, इसलिए व्हाट वी हाउ वी एनिमेट इज उसको पोज बाय पोज करते हैं, उसके पहले एक्सट्रीम पोजेस बनाएंगे, ओके उसके सारे उसके जो की पोजेस बोलते हैं, एक्सट्रीम नहीं की पोजेस जो होते हैं, ओके की पोजेस। अभी फर्स्ट ये है, ओके तो उसके सबसे पहले वाला पोज क्या होगा उसका, ओके जैसे तुम लोग अभी टाइमिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी 10th सेट ऐसे रैंडम कर रहा हूँ, तो 10th सेट में उसने 10th फ्रेम में उसने उसका एक्सट्रीम पोज सबसे पहले उसका की पोज क्या होगा, की पोज, हाँ उसका है फर्स्ट इज एंटिसिपेशन, जंप कर रहा है राइट, तो जंप करने के लिए वो क्या करेगा, फर्स्ट पोज इज फर्स्ट की, Bend his knees. हाँ बेंड किया, एंड नेक्स्ट इस की पोज विल बी, अगर वो बेंड करके ऊपर जंप कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जंप करने में, मैं ऐसे ही अभी कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर अभी वाइल वी आर जंपिंग तो हम लोग ग्रेविटी को अपोज कर रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, इतना एकदम फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अभी उसका नेक्स्ट एक्सट्रीम पोज है, वो ऊपर जंप करेगा, ओके यहाँ पर जंप, ओके ये जंप किया इतना ऊपर, ओके ये एक की फ्रेम हो गया। फिर उसका नेक्स्ट की पोज क्या होगा, ये उसका बॉडी का पोजीशन हो गया, उसका की पोज इसका भी बना सकते हो तुम लोग चाहिए तो, इस चीज का अभी यहाँ पर है, ठीक है यहाँ पर
अभी ये नी का कर रहा हूँ मैं, तो ये नी, ये जो ये वाला पार्ट है ये नी का है, तो अभी इसका पहले यहाँ पर नीचे है, ठीक है, ये एक की पोज हो गया, फिर जंप कर रहा है, उसका ऊपर वाला की पोज बना दिया, ठीक है, नी पे नहीं आते तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे फालतू। अभी ये एक की पोज, नेक्स्ट की पोज जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और लास्ट की पोज है उसका, नीचे आएगा तो थोड़ा फास्ट आएगा वो कंपैरेटिवली, ठीक है। लास्ट की पोज होगा उसका नीचे लैंड करके, नीचे लैंड करके बेंड करने का, ऐसे, ठीक है। तो इसका ये की पोज होगा, ये की पोजेस हो गए उसके, हम लोग के की पोजेस बना दे उसके वन, ओके। तो अभी इसके एक्सट्रीम पोजेस बनाना है, अभी इसमें ज़्यादा एक्सट्रीम पोजेस नहीं है इसके, जैसे अभी एक्सट्रीम पोजेस में क्या गया, अभी तुम लोग को पता चल गया वो कितने टाइम पे उसका टाइमिंग प्रॉपर है या नहीं, इसको प्ले करके तुम लोग देख सकते हो, ओके। अभी की पोजेस जो है उसके टाइमिंग देख सकते हो, की पोजेस तुम लोग ने एक बार डाल दिया तो तुम लोग ने टाइमिंग देख लिया, ओके, परफेक्ट टाइम पे वो लैंड कर रहा है। ऐसे अगर लग रहा है कि बहुत क्विक लैंड कर रहा है तो तुम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हो इफ यू वांट, इसको तुम लोग आगे शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे लेके जा सकते हो, ऐसे, ऐसे आगे। अगर तुम लोग को लग रहा है इनकेस वो ऊपर एकदम फास्ट जा रहा है तो तुम लोग थोड़ा उसको शिफ्ट करके आगे लेके जा सकते हो, एंड देन फिर वापस से प्ले करो, ओके। तो अभी इस केस में अगर गलती भी हो गया कुछ तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने ज़्यादा फ्रेम्स डाले नहीं है अभी तक, हम लोग ने की पोजेस ही डाले हैं, और कुछ ज़्यादा हम लोग ने कुछ ज़्यादा एकदम डिटेल में काम नहीं किया है कि उसका एंकल्स मूव हो रहा है एंड उसके नीज टर्न हो रहे हैं, ऐसे कुछ डिटेल में काम नहीं किया। सो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया एनिमेट करने, इस की पोजेस डाले, तो ये हो गया पोज टू पोज, फर्स्ट थिंग, पोज टू पोज एक्शन, वन फर्स्ट पोज, सेकेंड पोज एंड थर्ड पोज, ये की पोजेस हो गए। अभी उसके एक्सट्रीम पोजेस आते हैं, एक्सट्रीम पोजेस क्या है, अभी इसके जो एक्सट्रीम पोजेस होंगे, अभी ये नीचे बेंड हुआ फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसका फर्स्ट एक्सट्रीम पोज होगा कि ऊपर पहुंचा वो अपना नीज बेंड कर रहा है वो, ओके। तो ये नी बेंड कर दिया उसने, तो अभी नी पहले से बेंड नहीं करेगा, वो जब ऊपर जा रहा है वो तभी जंप, तभी बेंड करेगा, तो यहाँ पर एक की फ्रेम डाला, एंड नेक्स्ट जब वो ऊपर पहुंच जाए एकदम ऊपर, यहाँ पर पहुंच गया हो, तो नी बेंड करेगा ऐसे, तो ऐसे नी बेंड करेगा, ओके। फिर आगे वापस से तुम लोग को डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले में वो वापस से नीचे आ गया हो, तो इसलिए वो वैसे परफॉर्म करा, तो इसको कॉपी, इस ऐसे कॉपी भी कर सकते हो, इफ इन केस तुम लोग ने एक्शन बना दिया है और पहले से तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो, ये मैं तुम लोग को बताऊंगा एग्जैक्टली। Yeah, it gets easier like if हाँ we हाँ, have some complex movements. या ओके, यहाँ पर आ गया, अभी इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा, ये लेट आ रहा है, ऐसे एडजस्ट, ओके। तो ये की पोज हम लोग ने की पहले सबसे पहले की पोजेस बना दिए थे उसका, उसके बाद एक्सट्रीम्स डाले, ओके। एक्सट्रीम पोज अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्सट्रीम पोज इसके लिए कुछ है नहीं, तो फिर यहाँ पर एक्सट्रीम पोज एक डाल दिया उसने, अपना नीज बेंड कर दिया था, ओके, और थोड़ा उसका एंकल नीचे की तरफ जाएगा, एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये हो गया प्रॉपर हो गया, सब एनिमेशन सही लग रहा है उसका, उसके बाद वी पुट इन बिटवीन्स, तो ये तीन फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज की पोज डालते हैं, ओके। मेन जो की पोजेस होंगे उसके, अगर हेड टर्न है तो उसका लेफ्ट, अगर लेफ्ट से राइट टर्न कर रहा है वो, ओके, लेफ्ट से राइट अगर टर्न कर रहा है वो, तो यहाँ पर उसका हेड है समझो, इसको क्या हो गया, हाँ, अगर इसका ये हेड है यहाँ पर, अगर वो लेफ्ट यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ से उसको यहाँ टर्न करना है, तो की पोजेस इसके क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पर देखा, नेक्स्ट पोजेस स्ट्रेट देखा, एंड द लास्ट पोज विल बी यहाँ पर, ओके। ये पोजेस हो गए उसके, ठीक है। बाद में एक्सट्रीम पोजेस, इसमें भी इतना कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर थोड़ा उसका मूवमेंट होगा अगर हेड, और हमेशा ये इसमें भी आता है, ये मैं आर्क क्यों बना है यहाँ पर, स्ट्रेट क्यों नहीं जाता है, उसमें आर्क फॉलो करता है, उसका भी एक एनिमेशन प्रिंसिपल है, ओके। फिर इसके इन बिटवीन्स क्या होंगे, इन बिटवीन क्या होता है इसके, कभी भी जैसे मैंने बताया था कि कभी भी कोई एक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें वो स्टार्ट स्लो होता है, एंड देन
बीच में जो उसका मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा इतने वाले एरिया में, एंड यहाँ पर जब एंड करने वाला होगा तो वो स्लो करेगा। ओके, तो क्योंकि ऐसे नहीं होता ना एकदम फास्ट करके देखा और एकदम झटके से स्टैटिक रुका दिया तुम लोग ने, वो थोड़ा स्लो डाउन होता है मूवमेंट एंड देन स्टॉप होता है। ओके, एकदम ज़्यादा ऐसा दिखता नहीं है, बट यूजुअली वो वैसे अगर करोगे तो उतना स्टैटिक नहीं लगेगा। तो फिर उसके लिए हम लोग इन बिटवीन्स डालेंगे। तो इन बिटवीन्स क्या क्या होता है, जो ये बीच में जो की फ्रेम्स होंगे उसमें यहाँ पर ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं, ताकि बिकॉज यहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं कीज, बिकॉज यहाँ पर स्लो है। ओके, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर Yeah, got यहाँ it. पर एक्स्ट्रा फ्रेम्स होंगे दो। तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल स्टार्ट स्लोली, ये वाले टर्न पे इट विल बी फास्ट, एंड देन अगेन व्हेन व्हाइल स्टॉपिंग इट विल स्टॉप विद दैट। वो स्लो ईज एंड ईज आउट होता है जो आफ्टर इफेक्ट्स में, वैसे ईज एंड ईज आउट जैसा। तो ये की फ्रेम्स का काम हो गया। तो तुम लोग को बेसिक बस इतना याद रखना है कि जब भी कुछ एनिमेट करते हो तो कैसे एनिमेट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट उसको उसके सारी डिटेल्स के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं। मतलब जंप कर रहा है वो, तो ऊपर गया, पैर भी ऊपर ले लिया उसका, फिर उसके ये भी ले लिया, उसके नीज भी ले लिया, उसके एंकल्स भी, हर एक ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले उसके की पोजेस बना दिए, वो भी कैसे, उसके मूवमेंट के, उसका पहले यहाँ पर है। ओके, उसका मैंने स्टार्टिंग से नी नहीं किया था, नी जैसे ऊपर, नी ऊपर था तो स्ट्रेट ही था। तो हर एक बॉडी को पार्ट को बाद में लेना है तुम लोगों को। फर्स्ट तुम लोगों ने उसका मूवमेंट देख लिया। ओके, यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा हो, ओके ऊपर, बाद में उसके बाद नी पे आए, उसके बाद उसका हैंड्स है, अगर हाथ है तो उसके बाद हाथ का मूवमेंट सेम फॉलो करना है। जैसे उसका लेग के लिए किया, लेग भी की पोजेस बनाए, वैसे ही सेम उसके हैंड्स के लिए की पोजेस बनाओ। ओके, ऐसे तो पहले लेग से स्टार्ट किया, फिर हाथ से स्टार्ट, अगर हाथ है तो फिर हाथ से स्टार्ट करेंगे, अगर सिर है तो हेड उसका नीचे से ऊपर ऐसे कुछ मूवमेंट होगा, अगर ऐसा कुछ है रिक्वायर्ड। तो हर एक बॉडी पार्ट को साइमल्टेनियस करना है, एक साथ साथ में नहीं करना है। मतलब एक, यू आर गेटिंग इट राइट, मतलब अगर जंप कर रहे हो तो फिर ऐसे Yeah, नहीं got कि it. भाई उसको मूव कर रहे हो प्लस उसका लेग भी मूव कर रहे हो प्लस उसका हाथ भी एक साथ मूव कर रहे हो, ऐसे करोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब्रप्ट नहीं लगना चाहिए, लाइक हाँ, रियलिस्टिक लुक आना चाहिए हाँ ऐसा। अब्रप्ट, और तुम लोग कंफ्यूज, मेन थिंग इसका क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर एक साथ सारे बॉडी पार्ट्स का तुम लोग एक साथ कीज डाल रहे हो, तो इसका भी की डाला, फिर बाद में तुम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, हैंड सेलेक्ट किया, हैंड्स का भी की डाला, तो तुम लोग कंफ्यूज होते जाओगे। तो पहले लेग्स, उसके लेग्स की फ्रेम्स पोस्ट टू पोस्ट कर लिया, बाद में उसके बाद हैंड्स की करो, बाद में डिटेल्स में आओ। तो फिर पोस्ट टू पोस्ट में क्या था, उसके पीडीएफ में जैसे अभी यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर भी एक मिनट, हाँ, पोस्ट टू पोज, वो यहाँ पर दिखाया कि पोस्ट टू पोज में क्या है, उसके हर एक पोजेस का ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। एक यहाँ से ही इज जंपिंग, तो फिर हर एक पोस्ट टू पोज होगा यहाँ पर ऐसे। तो दैट इज पोस्ट टू पोज। और एनिमेशन करते वक्त, पोस्ट टू पोज करते वक्त हमेशा याद रखना, फर्स्ट थिंग इज तुम लोग करोगे उसका की फ्रेम्स बनाओगे, एकदम जो की पोजेज है, उसके जो की पोजेज है वो पहले क्रिएट करोगे। आफ्टर दैट कुछ एक्सट्रीम पोज होगा उसका। ओके, तो वो क्रिएट करोगे। की पोज और एक्सट्रीम पोज इज वन एंड द सेम, थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है। की पोज और एक्सट्रीम पोजेज, उसको एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। तो उसके पहले एक्सट्रीम्स बनाने हैं। अगर वो जंप कर रहा है यहाँ से, तो उसके पहले ये वाला पोज होगा, फिर उसके बाद ऊपर होगा और एक एक्सट्रीम होगा जो आगे होगा। ये तीन पोज हो गए, दैट इज पोज की पोजेस। फिर उसके बाद इन बिटवीन्स पे काम करना है, तो ऐसे एनिमेट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट पोस्ट टू पोज इज ऑल अबाउट। तो ये पोस्ट टू पोज था। नेक्स्ट इज फॉलो थ्रू तो कर लिया हम लोग ने, जो एक्शन में होता है, एंटिसिपेशन, देन द मेन एक्शन, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू होता है। आफ्टर दैट स्लो एंड स्लो आउट। अभी स्लो एंड स्लो आउट मैंने पहले भी डिस्कस, जैसे हर अभी मैं जस्ट बताया था, हर एक जो भी कैरेक्टर होता है, या कुछ कोई कैरेक्टर तुम लोग एनिमेट कर रहे हो या कोई एक्शन हो, तो वो एक्शन ऐसे एक ही स्पीड में नहीं होता हमेशा। एक ही स्पीड में कोई भी एक्शन काम नहीं करता। अगर मतलब ये स्पीड से तुम लोग ने अगर हाथ उठाया तो एक ही स्पीड से वो हाथ उठेगा, तो उसको इट इज़ नॉट पॉसिबल। वही स्पीड पे तुम लोग रोक नहीं पाओगे, रोकने तो स्लो तो करना पड़ेगा ही अगर रोकना है। तो फिर स्लो होता है, और स्टार्ट करते वक्त भी वो जो मिडिल वाले पार्ट में इतना फोर्स है, स्पीड है, उतना स्पीड वो स्टार्ट पे भी नहीं होगा। ओके, जैसे गाड़ी भी, एक कार भी तो 100 किलोमीटर के स्पीड में स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट जीरो से ही करता है। तो सेम वे में स्लो एंड स्लो आउट है। उसके अगर कुछ एग्जांपल्स हैं इधर तो देख लेते हैं।
ये देखो इसका फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन इसमें यहाँ पर अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ये स्क्विरल का जो टेल होता है, ओके, तो ये जैसे अगर कोई ह्यूमन का होगा तो हेयर होगा, ओके, लेडी का हेयर होगा, या कुछ कपड़ा होगा, यूनिफॉर्म, या कोई क्लॉथ पहना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो फॉलो थ्रू में क्या होता है, अगर ये स्क्विरल रुक गई तो उसके बाद उसका फॉलो करता है ये, ओके, उसके बाद लेट फॉलो करता है, दैट इज फॉलो थ्रू फॉर स्क्विरल। सेम यहाँ पर उसने पोस्ट टू पोस्ट दिखाया हुआ है हर एक स्क्विरल। यहाँ पर उसने स्टॉप किया, तो स्टॉप होने के बाद जस्ट यहाँ पर रुक नहीं गया वो, देखो अगर ऐसे नॉर्मल रुक नहीं गया वो, स्टॉप होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर दिखा रहा है, वो आगे आया एंड देन स्लोली इट फॉल्स डाउन। वैसे ही सेम क्लॉथ का भी दिखाया हुआ है यहाँ पर, ही इज रनिंग, तो रनिंग के टाइम क्या होता है, वो क्लॉथ पीछे की तरफ उठ रहा है, ओके, नॉर्मल फिजिक्स। फिर जैसे ही रुकता है वो, इनर्शिया जो अपना ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो रुका तो आगे की तरफ जाता है, जैसे बस में भी अगर ब्रेक मारा तो तुम लोग जाओगे आगे की तरफ, वैसे ये आगे की तरफ गया। तो ये फॉलो थ्रू थोड़ा दिखाना ज़रूरी है। ये जो नॉर्मल फिजिक्स होते हैं, ये सब फिजिक्स से ही लोग ने ये एनिमेशन प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। तो ये सब यू शुड नो अबाउट दीज प्रिंसिपल्स एंड थोड़ा बहुत फिजिक्स, ऐसे एकदम ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, ताकि उससे ही हम लोग कंपेयर, वी कैन ईजिली कंपेयर विद द रियल लाइफ थिंग्स। और ज़्यादा विजुलाइज करो तुम लोग, जितना फिजिक्स भी सीखने का ज़रूरत नहीं है अगर डीप में नहीं पता, बट कीप विजुलाइजिंग, कीप वॉचिंग, ऐसे लोगों को देख रहे हो तो कैसे वॉक कर रहे हो, तो उसी से एनिमेशन इंप्रूव होता है। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर एनिमेशन। ओके, फिर स्लो एंड स्लो आउट में थे हम लोग, ओके, तो अभी स्लो एंड स्लो आउट है। अरे देखो जैसे, हाँ यार, जैसे आई वाज सेइंग, द मूवमेंट of the human body and most other objects needs time to accelerate, same thing, and slow down. For this reason animation looks more realistic if it has more drawings near the beginning and end of an action, emphasizing the extreme poses and fewer in the middle. जैसे मैंने अभी वो हेड टर्न का बताया था, उसके बिगिनिंग में और उसके एंड में ज़्यादा ये होंगे, ड्राइंग्स होंगे। ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स 2D में हो गया, अगर तुम लोग इसमें डाल रहे हो तो की फ्रेम्स, यहाँ पर फ्रेम्स होंगे, ओके, ज़्यादा। अगर दो, अभी ये स्टार्ट है तो यहाँ पर ज़्यादा की फ्रेम्स होंगे एंड यहाँ पर कम होंगे, ऊपर उड़ रहा है, फिर यहाँ पर ज़्यादा, ऐसे। तो स्लो, ताकि उससे क्या होगा, वो स्लो इन एंड स्लो आउट। अगर आफ्टर इफेक्ट्स किया तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी ईज इन ईज आउट, सेम, इट इज सिमिलर टू दैट। और यहाँ पर पेंडुलम भी देखो, पेंडुलम में भी इजी ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देर आर सो मेनी फ्रेम्स, ओके, यहाँ पर वाई, बिकॉज वाइल स्टार्टिंग तुम लोग ड्रॉप करते हो, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पेंडुलम इज ओवर ईयर, नॉट ओवर ईयर। सो या तुम लोग जब ड्रॉप करते हो इट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, फिर वापस ऊपर जाएगा वो, फिर यहाँ पर एंड में आएगा वो, एक एंड तक रुक जाता है, ओके। पेंडुलम ऐसे सर्कल नहीं करता कभी भी, पेंडुलम इसीलिए तो पेंडुलम बोलते हैं उसको, यहाँ पर आके रुकता है। तो रुकने के लिए वो स्लो होगा, फिर वापस पीछे आने के लिए वो वापस से स्लो से स्टार्ट करेगा। तो दिस इज स्लो एंड स्लो आउट। अगर तुम लोग एक ही स्पीड में करोगे वो एकदम स्टैटिक लगेगा, तो इसलिए हम लोग वी यूज स्लो एंड स्लो आउट प्रिंसिपल। ओके, ये तीन चार प्रिंसिपल्स हो गए। ये कितना हो गया, स्क्वाश, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, स्ट्रेट अहेड, फॉलो थ्रू, 5 हो गए, 6 स्लो एंड स्लो आउट एंड टाइमिंग, 7 हो गया, ओके। तो अभी एक आर्क्स कर लेते हैं, ओके, आर्क्स कर लेते हैं। फिर बाकी ये जो चार है, तीन है, ये इजी है, तो ये मोस्टली एक लेक्चर में हो जाएगा। आर्क्स, आर्क्स, आर्क्स भी समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर। वो जो मैं हेड टर्न था, मैं जैसे बता रहा था, हेड टर्न में ऐसे सर्कुलर क्यों जा रहा हो और ना कि ऐसे क्यों जा रहा हो, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्क, जो एनिमेशन प्रिंसिपल है आर्क्स, ओके, तो उसकी वजह से। अभी जैसे यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े नेचुरल फिनोमेना यहाँ पर, एक तो यहाँ पर एरो का दिया हुआ है, दिस इज हैंड मूवमेंट्स, ओके। और एक तुम लोग हेड टर्न का ले सकते हो, हेड टर्न इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल फॉर आर्क्स। आर्क्स, जैसे द नेम सजेस्ट, आर्क्स, आर्क क्या होता है, आर्क इज समथिंग लाइक दिस, ये लाइन हो गया, सॉरी, कैसे करते हैं रेस,
हाँ ओके। आर्क कैसे होता है, ये जो सर्कल होता है ये पूरा सर्कल है राइट। अरे ओके चलेगा, ये सर्कल है राइट। तो सर्कल का जो ये हाफ पार्ट होगा, इतना पार्ट, हाफ या इतना पार्ट, जो भी पार्ट हो छोटा, दैट इज आर्क। तो आर्क ऐसे होता है। okay? ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो आर्क ऐसे होता है। तो इसी के बारे में बताया हुआ है, जो भी एक्शंस जो होते हैं ओके। तो थोड़ा फ्लो दिखाने उसको, जैसे अगर कोई लेडी है तो उसका हाथ, वो उसके हैंड मूवमेंट्स करने हैं, यहाँ से उसका हाथ मूव, यहाँ पर अगर उसका, यहाँ नहीं होगा ओके, यहाँ मूव करना है, यहाँ से वो ऊपर जा रहा है उसका हाथ ओके, दिस थिंग इज गोइंग अप। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता कभी भी, जैसे यहाँ फिंगर वाले में दिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर विदाउट आर्क देखो कैसा हो रहा हो ओके, विदाउट आर्क यहाँ से जैसे उसको यहाँ से नीचे लेना है ओके। तो एक तो ये हो गया कि वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर ले सकता है ओके, वो विदाउट आर्क यूज किया हुआ, दैट विल लुक बहुत स्टैटिक लगेगा वो एनिमेशन में उतना। ये छोटे छोटे चीज ऐसे लगते हैं कि ये इतना यूजफुल नहीं होंगे, बट दीज थिंग्स मेक अ क्वाइट बिग डिफरेंस इन एनिमेशन। कोई भी छोटा उसका मूवमेंट हो, फिंगर्स का हो या कोई भी मूवमेंट हो, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया ओके, वो स्ट्रेट जा रहा है ओके। तो ये यहाँ पर वो स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है, बट यहाँ पर जब आर्क फॉलो कर रहे हैं हम लोग, आर्क फॉलो कर रहे हैं तो उसका ये, इसका ये मूवमेंट देखो, उसका फ्लो आएगा। तुम लोग अगर असली में एनिमेशन देखोगे तो ये फ्लो आ गया, यहाँ पर आया, तो एक बट एक आर्क फॉलो करता है वो, यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा रहा वो, तो एकदम अब्रप्ट ऐसे नहीं लगेगा वो, एकदम यहाँ पर जा रहा है एंड देन यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है। तो उसका आर्क के साथ साथ उसके जो फिंगर्स के आर्क भी, वो भी मूव हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पर था पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, ऊपर आया थोड़ा, एंड उसके बाद ऐसे टर्न हुआ है, देखो ऐसे ऊपर हुआ, तो वो फ्लो लाता है। यहाँ से ये फिंगर ऐसे हो गया हो ओके, फिर नीचे जाने के बाद जैसे ये भी नॉर्मल फिजिक्स ही है ओके, यहाँ पर आया फिर वापस यहाँ पर रुका, तो ये आर्क, ये हैंड का आर्क हो गया। सेम विथ हेड, हेड टर्न जब करते हो, अरे यार ये ओके, हेड टर्न जब भी करते हो तुम लोग, तो हेड टर्न करते वक्त यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाता, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा कभी भी ऐसे, यहाँ पर और ये तीन की पोसेस, ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा। हेड टर्न करते वक्त कभी भी तुम लोग एनिमेशन, ये एनिमेटेड मूवी देखो या कैसे होता है वो यहाँ पर स्ट्रेट देख रहा है, तो यहाँ पर वो थोड़ा बेंड करता है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आता है उसका हेड, फिर यहाँ पर ऐसे, तो वो प्रॉपर दिखता है वो। और थोड़ा और इट इज नथिंग बट थोड़ा विजुअली अपीलिंग है, थोड़ा और अच्छा लगता है वो, ऐसे देखने में थोड़ा और बेटर लगता है, एक फ्लो मेंटेन रहता है, एक फ्लो दिखता है। आर्क से क्या होता है, एक फ्लो मेंटेन रहेगा, वो स्टैटिक नहीं लगेगा वो पोजेस या जो भी एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर वो आर्क फॉलो करता है, यहाँ से ये नीचे की तरफ, तो ये आर्क आ गया देखो यहाँ पर। सेम थोड़ा जो नेचुरल फिनोमिनाज है यहाँ पर, अभी एरो है ओके, एरो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो जाएगा, और कोई भी एरो कैसे भी स्ट्रेट नहीं जाएगा वो, अगर एकदम क्लोज है तो चांसेस, अगर यहीं से मार रहा है तो, बट अगर थोड़ा डिस्टेंस में है तो वो एक आर्क फॉलो करेगा, ना कि वो ऐसे जाएगा। अगर इफ इट इज फॉलिंग डाउन ओके, इन केस ये पहुंच नहीं पाया एरो, तो वो फॉलो कैसे, अगर नीचे भी गिरना है तो ऐसे जाके, फिर वो यहाँ स्लो हो गया तो नीचे जाएगा वो ओके, जैसे ग्राफ जाता है, ना कि वो यहाँ से ऐसे जाएगा बस ओके। तो ये आर्क का काम यही है नॉर्मल, जो उसके मूवमेंट्स होते हैं, लेग मूवमेंट हो गए, एक पूरा आर्क, जैसे अभी अभी यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट हैव माई वेकम विद मी, चलेगा बट आर्क जो, जैसे अगर हेड टर्न का तुम लोग को समझ गया तो तुम लोग सारे उसमें यूज कर पाओगे, सारे मूवमेंट्स में भी आर्क, अलग अलग आर्क्स, जो उसका आर्क्स होगा डिपेंड करता है, जैसे वॉक साइकिल भी होगा। हर एक कैरेक्टर का तुम लोग ने देखा होगा कि कोई एनिमेटेड मूवी है तो उसमें हर एक पर्सन, हर एक डिफरेंट कैरेक्टर एक ही एक ही वे में वॉक नहीं करता वो, इट फॉलोज डिफरेंट आर्क्स। उसका किसी का बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, अरे किसी का बॉडी ऐसे मूव कर रहा है ओके, वो आर्क फॉलो करता है लोग। कोई लेडी होगी, उसका डिफरेंट होगा, किसी फैट बॉय से उसका वॉक साइकिल, तो वो सब आर्क तुम लोग उसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स परफॉर्म करते हैं, उसमें फॉर्म करते हैं। तो आर्क का काम वही है, ताकि वो फ्लो दिखे। एक्चुअली ये सारे एनिमेशन प्रिंसिपल का ही काम हुआ है कि फ्लो दिखे एनिमेशन में, एंड थोड़ा रियलिस्टिक लगे।
थोड़े एक दो प्रिंसिपल्स है जिससे थोड़ा रियलिज्म एकदम रियलिस्टिक ना लगे, जैसे कि वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, बट ऐसे बता देता हूँ। जैसे एग्जैजरेशन हो गया, ओके, तो थोड़ा रियल लाइफ से थोड़ा और फनी लगे, तो इसलिए एग्जैजरेशन यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं कि सारे जो यहाँ पर दो तीन है जिस एग्जैजरेशन, बाद में अपील ड्राइंग्स, ओके, ये सब थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा हटके, क्योंकि रियलिस्टिक देखना ही है तो थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है, रियलिस्टिक तो रहता ही है, बट थोड़ा कॉमिक फैक्टर, अगर कॉमेडी है या कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी है तो फिर थोड़ा उसमें अलग वे में होगा एनिमेशन। तो ये थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, अगर ऐसे नॉर्मल दिखाना ही था तो तुम लोग को बाहर बिठा देंगे रोड पे और देखो लोगों को चलते हुए, ऐसे होता है। बट थोड़ा डिफरेंट लगे, थोड़ा रियलिस्टिक के साथ थोड़ा और ज़्यादा बेटर लगे, इसलिए हम लोग ये थोड़ा दो तीन जो प्रिंसिपल्स है वो भी ऐड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब तो नेचुरल फिनोमिनाज है जो एक्चुअली होता है, ये जिन्होंने बनाया है, डिज्नी डिज्नी वालों ने किया था ये, तो वो ऐसे ऑब्जर्वेशन से किया हुआ है, उनने ऑब्जर्वेशन किया और उसी से थ्रू आया ये नॉर्मल जो इस दिस इज ऐसा कुछ है नहीं जो इस अभी इस वर्ल्ड में होता नहीं है। तो ये सब जो दिख रहा है वो जो है वो ही दिख रहा है, ओके, उसके रिलेटेड ही है। तो तुम लोग अगर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एनिमेटर यू हैव टू बी अ गुड विजुअलाइजर, लोगों को देखो कैसे होता है, क्या हो रहा है, बस। और उसके बाद अभी ये जो बाकी के हैं सेकेंडरी एक्शन, ये इजी है, एग्जैजरेशन, सॉलिड ड्राइंग, अपील, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं, ओके, नेक्स्ट उसमें, ताकि फिर ठीक है, नेक्स्ट उसमें नहीं करते, अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट उसमें मैं एनिमेशन का करके दिखा दूंगा, ओके। सेकेंडरी एक्शन, ओके, सेकेंडरी एक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट, तो सेकेंडरी एक्शन का यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दिया है सेकेंडरी, हाँ, ओके, अभी ये देखो, अभी जैसे यहाँ पर ना ये पहले स्ट्रेट सोया हुआ है, ओके, स्ट्रेट सोया नहीं है, ही इज गोइंग टू स्लीप। तो बेड पे जैसे अभी ये इतना क्लियरली समझ रहा नहीं है, बट बेड पे अगर समझो तुम लोग को सोना, कोई कैरेक्टर है वो ही इज गोइंग टू स्लीप, ठीक है, वो कैरेक्टर, तो फिर वो कैसे सोगा, एक तो नॉर्मल वे है, ठीक है, ऐसे बेड पे जाके बैठ गया, वो बैठ गया, ओके, वो डिपेंड करता है वो कैरेक्टर, ये सेकेंडरी जो एनिमेशन है वो डिपेंड करता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर समझो अगर यंग है, कोई बच्चे जैसे ही है, तो ऐसे सिंपली नॉर्मल जाके ऐसे बैठेगा नहीं वो, व्हाट विल ही डू इज वो जाके जंप करेगा या ऐसे जोर से आके बैठेगा। तो जोर से बैठने पे जब नीचे सोया, इसके जैसे देखो अभी ये यहाँ पर बैठा है एंड देन ही इज लाइंग डाउन, ओके, तो इसका मेन मूवमेंट ये हो रहा है उसका हाथ का, एंड उसके ये ऊपर का जो पार्ट है वो मेन मूवमेंट है। उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट था, ही वाज अपराइट, ओके, तो यहाँ से नीचे नीचे जा रहा है वो बेड पे, ऐसे शिफ्ट हो के जैसे सब लोग करते हैं, तो शिफ्ट होके नीचे जा रहा है वो, और उसके साथ उसका सेकेंडरी मूवमेंट, उनको चाहिए था तो फिर वो लोग ये नहीं शो करते, सिर्फ यही दिखाते हैं जैसे लोग स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं, ओके, उसका फेस क्या और उसका हाथ का मूवमेंट ही दिखा रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो लोग ने उसका लेग मूवमेंट भी दिखाया, क्यों, क्योंकि वो एम्फोसाइज करता है जो मेन एक्शन है उसको और एम्फोसाइज करेगा और बेटर लगेगा ये, दिस इज व्हाट सेकेंडरी एक्शन इज। तो देखो उसने पैर उठाया, ये एक्स्ट्रा जरूरत नहीं था, ओके, ये पैर उठाने का, वो सिंपली सो रहा है तो ऐसे डायरेक्ट ये वाले पोज से डायरेक्ट ये वाले पोज में आ सकता था वो, ओके, डायरेक्ट, बट यहाँ पर उसने पैर उठाया, थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा बेटर फील दिखाने के लिए उन्होंने ये ऐड किया, तो दिस इज सेकेंडरी एक्शन। That, yeah, व्हाट, like he's getting comfortable या, in the position. हाँ, एग्जैक्टली exactly, उसका मूड उसका जो कैरेक्टर का मूड होगा वो शो करता है, वो एग्जैक्टली इन विच मूड ही दैट पर्सन और दैट कैरेक्टर इज इन। जैसे अभी कोई डोर पे आया है, ये डोर है, ये डोर है, यहाँ पर कोई कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ पर कोई कैरेक्टर खड़ा है, तो यहाँ पर उसने नॉक किया, तो नॉक करने के बाद उसका कुछ तो सेकेंडरी एक्शन होता रहता है, वो ही इज मूविंग हिज लेग, ओके, किसी का वेट कर रहे हो तो तुम लोग स्ट्रेट ऐसे खड़ा किसी को दिखाओगे नहीं, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ना कुछ करेगा, ही इज मूविंग हिज नेक, देख रहा है यहाँ वहाँ कैसे है, ओके, वो उसके उस पर रहेगा, अगर ही इज इन हरी तो एकदम फास्ट आके यहाँ पर अगर कुछ सस्पिशियस है वो, उसको कुछ ऐसे लग रहा है तो यहाँ आजू बाजू देखेगा, विल सी ऐसे साइड्स में देखेगा वो लेफ्ट राइट, और उसके बाद वो ठोकेगा जल्दी जल्दी, वो सब सेकेंडरी एक्शंस हो गए उसके।
वो दिखाने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, वो उसका वो पर्टिकुलर वो कौन सा मूवमेंट में हो। वो इफ ही इज अफ्रेड तो वो कुछ और वे में करेगा, इफ ही इज रिलैक्स्ड, अगर एक कैरेक्टर रिलैक्स्ड है वो तो आराम से खड़े होकर पैर मूव कर करके, अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन है वो तो विसल ब्लो कर करके वो नॉक करेगा अपने फ्रेंड के उस पर। तो ये सब सेकेंडरी एक्शंस हो गए। वो क्या करता है, इट इज जस्ट दैट इट एम्फसाइजेस व्हाट द एक्शन, एक्शन को एम्फसाइज करता है एंड वो मूड में क्या है, इन विच मूड ही इज इन, तो वो शो करता है। तो ये सेकेंडरी एक्शन हो गया। बट सेकेंडरी हमेशा जैसे आई टोल्ड यू इन दैट स्टेजिंग पार्ट, ऐसे कुछ मत करना कि वो जो मेन एक्शन हो वो हट जाए, कभी ऐसे मत करना। तो दिस इज सेम विद सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्शन शुड नेवर बी दैट डोमिनेंट लाइक द फर्स्ट एक्शन, जो प्राइमरी एक्शन हो उसके जैसे कभी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमेशा याद रखना मेन तुम लोग का फोकस इज जो प्राइमरी एक्शन है, दैट शुड बी योर फोकस, नॉट दी सेकेंडरी। सो हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए जस्ट टू एम्फोसाइज, जस्ट टू शो इन विच मूड ही इज इन, क्या उसको क्या एग्जैक्टली चल रहा है वो सीन में। ओके, वो प्रिटेंड करने के लिए, ना कि वो पूरा जो इम्पोर्टेंट उसका जो मेन वो था एक्शन हटाने के लिए नहीं है। तो ये याद रखना कभी भी सेकेंडरी एक्शन कर रहे हो तो। नेक्स्ट, टाइमिंग हो गया था। एग्जैजरेशन। ओके, एग्जैजरेशन तो तुम लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स में देखा ही होगा। ओके, एग्जैजरेट करते हैं, जैसे अगर टॉम एंड जेरी है तो टॉम एंड जेरी की उसमें इफ इज मूविंग, उसको यहाँ से भागना है। ओके, यहाँ से भागना है उसको इधर, तो उसका कभी भी देखा होगा यहाँ पर उसका बॉडी आगे चले जाता है बट उसका नेक इधर ही होता है ऐसे, दैट इज एग्जैजरेशन। और रियल लाइफ में होता नहीं है बट वी आर एग्जैजरेटिंग फॉर कॉमिक। वो कॉमिक का सीन है इसलिए हम लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो एग्जैजरेशन क्या होता है यहाँ पर, जैसे वही टॉम एंड जेरी में देखा होगा, यहाँ से वहां जा रहा है तो उसका नेक पीछे रह गया, उसका हेड पीछे रहता है, उसका बॉडी बट यहाँ चले जाता है। ओके, तो दैट इज एग्जैजरेशन। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या। Also, when they forget gravity. हाँ, व्हेन दे फॉरगेट ग्रेविटी, एवरीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, which is not following physics is exaggeration. ओके, Oh. तो अगर फिजिक्स को ही फॉलो नहीं कर रहा तो एग्जैजरेशन ही हो गया ना वो। अभी या तो फिजिक्स को फॉलो कर रहा है बट कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रहा है तो भी एग्जैजरेशन होगा। अभी यहाँ पर भी देखो, ये ऐसे इतना, ये कोई भी एनिमल का या कोई ह्यूमन का ऐसे इतना बॉडी ऐसे चेंज नहीं होता ऐसा, और ऐसा स्ट्रेट एकदम। ओके, और ये जॉ ड्रॉप देखो, इसका जॉ ड्रॉप कितना नीचे हो गया। वेल, अगर नॉर्मल कुत्ता होता तो इतना ही होता उसका जॉ, और अगर नॉर्मल कुत्ता तो इतना ये एक्सप्रेशन तो कभी देता ही नहीं हो। ओके, तो फिर ये सब एग्जैजरेशन है, और अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट वो सीन क्या है, कॉमिक रोल है तो एग्जैजरेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर जैसे ये डर गया है यहाँ पर, ही स्कैर्ड ऑफ समथिंग, तो फिर ये अगर कोई हॉरर है तो फिर उसमें भी एग्जैजरेशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पर एग्जैजरेशन आता है, ताकि वो हम लोग डालते हैं एग्जैजरेशन ताकि और थोड़ा अच्छा लगे, एंड ऐसे एकदम रियलिस्टिक भी नहीं करते हैं वो पर डिपेंड करता है, वो एनिमेशन के स्टाइल पर डिपेंड करता है। वो एनिमेशन स्टाइल अगर एकदम कार्टून एकदम एनिमेटेड, उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है एनिमेशन सबके स्टाइल्स, जैसे जापानीज स्टाइल डिफरेंट होता है, वहाँ एग्जैजरेट इतना नहीं करेंगे बट उनका जो ड्राइंग्स होते हैं उनके डिफरेंट होता है। टॉमेंट जैसे जो यूएस की तरफ जो कार्टून्स होते हैं वो दोज आर डिफरेंट, ज़्यादा एग्जैजरेशन होता है उस सब में। ओके, इंडिया में डिफरेंट है। ओके, तो डिफर करता है एनिमेशन स्टाइल में। और ये टाइमिंग टाइमिंग का भी यहाँ पर अच्छा दिया है, हम लोग ने कर लिया था बट ये देख लो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेक्टिव है। ओके, डिटेक्टिव रहता है ना, एकदम साइलेंट स्टेप लेता है लोग, और एक लंबा सा स्टेप लिया उसने एंड जाके यहाँ रुक गया। ओके, वो कभी देखा होगा तुम लोग ने, एक लंबा सा स्टेप ले रहा है एंड यहाँ पर जाके रुक गया वो। तो ये उसका hat का भी movement, like हाँ, हैट का secondary भी दैट इज movement is सेकेंडरी also. या, तो वो सेकेंडरी हो गया। और उसके अगर कुछ यहाँ पर हैंड मूवमेंट हो रहा है दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। उसका मेन मूवमेंट क्या है, उसका लेग है, राइट, उसका मेन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और हो रहा है, उसका आई ब्लिंक हो रहा है। ओके, आई ब्लिंक हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी, सब कुछ सेकेंडरी हो गया वो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो एकदम क्विकली मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पर कुछ फ्रेम्स ही नहीं है, दिखा, ये 1 फ्रेम है, ये 5 फ्रेम है, और ये 13, दीज आर की फ्रेम्स। जैसे मैंने बताया था ना, की पोजेस है, ये की Yeah, पोजेस है। right. तो ये एक की पोज हो गया। ओके, यहाँ पर उसने एक बीच में एक की पोज बनाया होगा और एक एंड में एक की पोज बनाया होगा उसने। तो ये की पोजेस हो गए उसके। एंड नेक्स्ट इज उसके उसने इन बिटवीन्स बनाए, ये इन बिटवीन देखो, ये इन बिटवीन्स उसने बनाए।
तो अभी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, हियर इट इज, यहाँ पर उसने बताया हुआ है, देखो यहाँ पर वो फास्ट जा रहा है, हियर द मूवमेंट इज फास्ट, सो देयर इज ओनली वन फ्रेम ओवर हियर, की फ्रेम, एंड देन ही स्लोइंग डाउन, एंड में एकदम स्लो हो जाता है, तो वो हियर इन दोनों के बीच में एक है, ओके, तो थोड़ा स्लो हो गया, ये दोनों का स्पीड सेम है, और आगे जाके हॉर 2 है, तो यहाँ पर हॉर स्लो हो गया, ओके, वाइल स्टॉपिंग, तो ये टाइमिंग का है, तो इसमें तुम लोग को और अच्छा समझा होगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉलिड ड्राइंग्स, ये यूजुअली 3D के लिए होता है, सॉरी 2D के लिए, बट 3D में भी सॉलिड ड्राइंग मतलब सॉलिड पोजेस जैसे हो गए, ये जो पोजेस होते हैं उसके जो की पोजेस होते हैं एकदम सॉलिड पोजेस होने चाहिए, तो यू कैन रिलेट टू दिस, ये की पोज जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या उसको रिलेट कर सकते हो सॉलिड ड्राइंग, जो सॉलिड तुम लोग का जो अगर जैसे यहाँ पर उसका जंप कर रहा है, वो एक्सटेंड आउट कर रहा है यहाँ पर से यहाँ उसका लेग, उस सॉलिड जो की पोजेस होंगे वो एकदम सॉलिड ड्राइंग्स होने चाहिए, सॉलिड ड्राइंग या सॉलिड पोजेस होने चाहिए। अभी यहाँ पर क्या दिया देखते हैं, हाँ, और ये एक हो गया, और सॉलिड ड्राइंग मोस्टली जैसे आजकल 2D में 2D रहता है बट वो 3D इफेक्ट देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वो लाइटिंग हो सब, बट उनका ड्राइंग वो जो अगर ये फ्लैट जैसे 2D में वो 3D दिखाते हैं, तो फिर यू ऐड मास टू इट, मास ऐड करने के लिए जैसे अगर इफ यू ऐड फ्यू लाइंस, अगर इसको ये जो कैरेक्टर है अपना रैबिट, इसमें ये सब लाइंस नहीं होता है, अगर ये जो दिखा रहे कि ये 3D है, ये सब नहीं होता है, और अगर ये फ्रेम से भी आउटलाइन होता तो ये एकदम फ्लैट लगता है ऐसे, ओके, एकदम फ्लैट सा 2D इमेज है, तो इसमें सॉलिड ड्राइंग दिखाने के लिए हम लोग 3D करने के लिए जैसे हम लोग इसके लिए करते हैं, ये क्यूब है, तो क्यूब नहीं, हाँ दिस इज क्यूब, तो स्क्वायर है, तो ये एकदम फ्लैट लग रहा है 2D, तो इसको क्यूबॉइड बनाने के लिए व्हाट वी डू इज, इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दिया ये, और ये ऐड कर लिया यहाँ से यहाँ, तो ये इसको अभी 3D बन गया, द सेम थिंग, ये सेम थिंग 3D बन गया, तो ये सॉलिड ड्राइंग जैसे हो गया, इसको सॉलिड तुम लोग 2D से 3D कर रहे हो, तो और यहाँ पर भी देखो, the principle of solid drawing means taking into account forms in three-dimensional space और giving them volume और weight, okay, so ये usually ज़्यादा करके 2D जो animation होता है उसमें ज़्यादा useful है ये वाला चीज़, and then next is last वाला है appeal, okay, ये भी बहुत important है, वो character का appeal, it is what that shows what that character is, अगर विलन है तो उसका अपील वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए वो स्वीट बॉय ऐसे कोई सा, ऐसे अगर विलन है तो विलन लगना चाहिए, ऐसे कोई नॉर्मल सा पर्सन नहीं लगना चाहिए, इफ ही इज अ हीरो तो हीरो लगना चाहिए, इफ ही इज इनोसेंट बॉय लगना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट अपील, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब कैरेक्टर, स्पेशली व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ कैरेक्टर, ओके, तो तभी के लिए The personality. या द पर्सनालिटी, वो जो कैसे दिखा रहा है, अपील इज, देख यहाँ क्या लिखा है, अपील इन अ कार्टून कैरेक्टर करस्पॉन्ड्स टू व्हाट would be called charisma and actor. A character who is appealing is not necessarily sympathetic. Villains or monsters can also be appealing. Okay. The important thing is that the viewer feels the character is real and interesting. Okay. ये real and interesting तो सारे animation principles उसी के लिए use कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो अपील इज नथिंग बट वो समझ में आना चाहिए व्हाट वो कैरेक्टर क्या है एग्जैक्टली, ओके, तो बस बेसिक यही है अपील में ज़्यादा कुछ नहीं, अपील और ये सॉलिड ड्राइंग ये बेसिक है, बाकी सब तो क्लियर हो गया, स्क्वॉश स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, इसको मैं एनिमेशन करके दिखाऊंगा तुम लोगों को ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, ये सब थोड़े बहुत हम लोग यूज़ करेंगे, स्क्वॉश हो गया, एंटिसिपेशन हो गया, फॉलो थ्रू हो गया, ओके, तो ये सब यूज थोड़ा बहुत हम लोग एनिमेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, जैसे जंप करते हैं एंड देन बॉल बाउंस करेंगे, तो उसमें तुम लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जब हम लोग प्रिंसिपल व्हेन वी ऐड एनिमेशन प्रिंसिपल व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, एंड तुम यू विल बी क्लियर्ड विद, थोड़ा जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग हाउ वी एनिमेट, डाउट होगा ही नहीं क्योंकि अभी तक तुम लोग ने किया ही नहीं कुछ, तो हाउ वी एनिमेट, ये सब कीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सब हाउ वी पुट की फ्रेम्स, ये सब मैं ऑन कर रहा हूँ, वाई एम आई ऑनिंग दिस, ऑन क्यों कर रहा हूँ, वो सब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विद दिस 3D वाला थिंग,
तो इसमें तुम लोग को मैं पहले आई इंट्रोड्यूस ऑल दी टूल्स विच आर important, तो हार्डली 5-10 मिनट्स लेगा एंड देन वील मूव ऑन टू दिस वाला पार्ट, दिस पार्ट एनिमेशन पार्ट। तो उसमें हम लोग थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स डालेंगे एंड ताकि ऐसे डिफरेंस पता चल जाए। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे।